जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस की जम्मू में चल रही तैयारियों का लिया जायजा। तय समय पर काम पूरा करने के किए निर्देश जारी। सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। पूजा अर्चना कर की सुख समृद्धि की कामना। श्री अमरनाथ यात्रा का एक और जत्था आज रवाना। श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उम्मीदवारों का प्रदर्शन जारी। सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार ने जम्मू में चल रहे स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने अधिकारियों से सभी तैयारियां तय समय पर पूरे करने के निर्देश जारी किए ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। सावन महीने के पहले सोमवार को शहर के शिवालयों में हर हर महादेव जय शिव ओमकारा की गूंजें सुनाई दी। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की मंदिरों में खासी भीड़ रही। वहीं शिव मंदिरों के साथ अन्य मंदिरों पर भी दिन भर भक्तों को तांता लगा रहा है। साथ ही साथ सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। गौरतलब है कि सावन माह के पहले सोमवार दिन शिवलिंगों का दूध जल से अभिषेक किया गया। शिवलिंगों को पुष्प बेलपात्र आग दतूरे से सजाकर महाआरती की गई। इस दौरान मंदिरों में घंटी घड़ियाल शंख व झालर के बीच भोलेनाथ का उद्घोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। जम्मू के रणवेश्वर मंदिर में भी भक्तों की भीड़ दिखी, जहां भक्तों ने पहुंचकर पूजा अर्चना की और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं शहर के अन्य मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली। गौरम करुणावतारम संसार सारम। देखिए, सावन के महीने का पहला सोमवार है। यहाँ के अरेंजमेंट तो आप खुद ही देख रहे हैं, बहुत अच्छे अरेंजमेंट हैं। लोगों की बड़ी श्रद्धा है, बड़ी दुनिया आई है। मैं भी बाहर था, इसीलिए मैं आज सुबह जम्मू पहुँचा 7 बजे और मैं यहाँ पे आया पूजा करने। हमारे पंडित जो हैं बहुत अच्छी पूजा कराते हैं। लोगों का आशीर्वाद शिवजी महाराज के ऊपर, शिवजी महाराज का लोगों के ऊपर आशीर्वाद रहे, यही हमारी तमन्ना है। और जम्मू ड्यूटी बड़े फले और अमरनाथ का मेला चल रहा है। शिवजी का सबके ऊपर प्रभाव रहे, असर रहे, यही हमारी। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच आज श्री अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे में काफी संख्या में महिला पुरुष साधु संत शामिल थे। यात्रियों में इस अवसर पर काफी उत्साह देखने को मिला। यात्रियों ने कहा कि वो काफी खुश हैं कि उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम की भी सराहना की और कहा कि उन्हें यहाँ आकर काफी अच्छा लग रहा है और वह उम्मीद करते हैं कि उनका आगे की यात्रा भी सुगम होगी। यात्रियों को निवेदन है कि मेरी यात्रियों ने चारधाम रूट में यात्रा करनी है और वे अपनी गाड़ी में जाती है।
वे अपना सामान लेके अपनी अपनी गाड़ी में जाके जल्दी करें। अपना सामान सफाई का खास ध्यान रखिए। गंदगी ने फैलाया हुआ है। ठहरने का प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, लेकिन जो गंदगी हम लोग ठहर के साफ सफाई की, आने वाला अगला जो यात्री है उसको भी वही चीजें व्यवस्था वैसी ही मिले। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि इकट्ठा होकर यात्रा को सफल बनाए, और प्रशासन जो कर रहा है उसके लिए उसको उत्साहित करें, धन्यवाद करें। मैं बिहार से आया हूँ और बहुत व्यवस्था ठीक ठाक है, रस ज्यादा है, इसके लिए थोड़ा सा आदमी तो गर्मी है। अभी ऊपर जा रहे हैं बाबा के पास, वहाँ कैसा मौसम मिलता है, और बाबा बर्फानी के पास जाना भी है, जैसे गर्म हो या ठंडा हो पहुँचेंगे। व्यवस्थापक को धन्यवाद है। आने वाले को संदेश दे रहे चाहते हैं कि आए और जाए। राजस्थान से यहाँ की व्यवस्था बहुत गजब की लगी। हमारे देश के सैनिकों को सलाम कि उन्होंने सब व्यवस्था संभाल रखी। हम सब की भाई बहनों की यात्रा सफल हो। बाबा बर्फानी से मैं निवेदन करूंगी और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि मेरे देश में शांति रहे और मेरा देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। आने वालों को ये कहूंगी, जिस तरह सैनिक चाहते हैं वैसी व्यवस्था हम बनाए रखें, साफ सफाई रखें। हम अगर सेना का साथ नहीं देंगे तो उस देश में कैसे काम करेगी। इसीलिए जो भी आए और यहाँ की व्यवस्था देख के बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत गजब की व्यवस्था, खाने पीने की। वहाँ जैसे रात को सांस्कृतिक प्रोग्राम में, भजनशाला में शिवजी और कालिका का वो सारा अच्छा लगा। भोजन भी बढ़िया था, सब बढ़िया लगा। वहीं महाजन हाल पंजीकरण केंद्र में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। देश भर से श्रद्धालु यहां पहुंचे और अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। यात्रियों ने पंजीकरण और यात्रा को लेकर अपने अनुभव साझा किए। सर, हम अमरनाथ को पहली बार आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं। 3 दिन हो गए। थोड़ा इधर का सिस्टम लो चल रहा है, कोई सहकार्य नहीं कर रहा है, ढकला ढकली कर रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं, कोई हमारा ये भी नहीं ले रहे। ढकल रहे हैं सर, बारी को लग रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, दर्शन नहीं कर रहे। 3 दिन से इधर घूम रहे, कुछ भी इधर सर्विस नहीं दे रहे। और मेरे को मेरी बेटी भी आई है मेरे साथ। हाँ, मेरी बेटी भी मेरे साथ आई। मेरी बेटी मेरे साथ आई है, तो मेरी बेटी का तो वो हो जाएगा, वो टिकट वीडियो, पर मेरी नहीं हुई है। मेरी उम्र का हिसाब से नहीं हो रही है ना, मेरे को कोई स्वस्थ हूँ मैं बिल्कुल, पर अब मेरी बेटी अकेली कैसे जा सकती है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी ये देख लो इसमें। हाँ, 70 से ऊपर। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल। हाँ, कुछ शक्कर की बीमारी नहीं है, मेरे को ब्लड प्रेशर नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं होता है। हाँ, फिर भी मेरे को जाने नहीं दे रहे। तो मैं क्या के प्रशासन से क्या बोले हम? बड़े बड़े साहब होने वो हमको बोलने ही नहीं देते हैं। तो हमारी बेटी कैसे अकेली कैसे जा सकती है? हमारी बेटी कैसे जा सकती है? मैं उसके साथ हूँ तो मैं जाऊंगी जब तक मेरी बेटी जाएगी।
बेटी के साथ जाना चाहती हूँ मैं अमरनाथ यात्रा के लिए जाना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहाँ जाएंगे, वो तमन्ना है हमारी जाने की, वो तमन्ना थी मेरी जाने की, अमरनाथ की यात्रा की। मोबाइल से ये करती थी, घर से करती थी, मैं बाबा के लिए दर्शन जाना है मेरे को बस अमरनाथ। मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है। मैं जयपुर जमारामगढ़ से आया हुआ हूँ अमरनाथ यात्रा के लिए। अमरनाथ यात्रा में 70 साल की उम्र कर रखी है। इसकी उम्र कम से कम 75 साल होनी चाहिए। जो भी तीर्थ यात्रा कंपनी द्वारा जुट आता है उनको दिलासा दिया जाता है भाई यात्रा में आपको अच्छी यात्रा कराई जाएगी। ट्रेवल्स कंपनी वाले इनको अच्छी तरह से ना तो चाय पिलाते हैं, ना खाना खिलाते हैं और सुविधा भी नहीं देते। इससे बढ़िया है समय पे सुविधा होनी चाहिए। इनसे पूरा पैसा वसूला जा रहा है और इनको सुविधा कुछ नहीं दी जाती। उज्जैन से आते हैं तो इनको समय पे खाना नहीं दिया जाता और दाल बाटी खिलाई जाती है और स्वस्थ भोजन नहीं खिलाया जाता। ये पैसे भी पूरे लेते हैं और सुविधा कुछ नहीं है इनके लिए। इसलिए प्रशासन इतनी बड़ी कतारें लगी हुई है, इन कतारों को देखते हुए प्रशासन को अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई। एसोसिएशन के प्रधान एम.के. भारद्वाज ने कहा कि उनके कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्होंने कुछ देर पहले उपराज्यपाल से भी मुलाकात की थी, पर इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया है, जिसके चलते आज उन्होंने काम छोड़ हड़ताल की। उन्होंने कहा कि कोर्ट से रजिस्ट्रेशन बाहर चली गई है। आपको बता दें, इस समय जब सब जगह फिजिकल हायरिंग चल रही है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट अभी तक ऑनलाइन ही चल रहा है। उन्होंने सभी मांगों पर गौर करने की मांग की। सैटरडे को एक कॉल दी थी कि हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, कमीशन सभी जगह पे काम सस्पेंड रहेगा मंडे को। तो बार की कॉल पे आज वर्क सस्पेंड रहा और एक अच्छी इफेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन बार मेंबर्स ने यहाँ की, जिससे ये महसूस होता है कि बार के मेंबर्स ये महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ बेइंसाफ़ी कंटिन्यूसली होती जा रही है। रजिस्ट्रेशन वर्क कोर्ट प्रीमिसेस से निकल करके बाहर चला गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक ऐसी जगह पे आज की डेट में इस्टेब्लिश्ड है जहां फिज़िकल हीयरिंग नहीं हो सकती। वो काम आज भी सुप्रीम कोर्ट फिज़िकल हीयरिंग कर रहा है, हाई कोर्ट्स में फ़िज़िकल हीयरिंग हो रही है, सारी अदालतों में फ़िज़िकल हीयरिंग हो रही है, लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू का जो है ये ऑनलाइन काम कर रहा है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने पहले ही एक डिमांड जो है वो एलजी साहब के नोटिस में लाई थी। एलजी साहब को इन राइटिंग हमने सबमिट किया था कि आप इस कोर्ट प्रीमिसेस में मल्टी स्टोरी एक कॉम्प्लेक्स बनाइए, जिस कॉम्प्लेक्स में रजिस्ट्रेशन का काम शिफ्ट हो जाए, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है ये आराम से इस्टेब्लिश हो सके, जिसमें सारे कंज्यूमर्स, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, सारे कमीशंस ट्रिब्यूनल्स जो है आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन इतने 6 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 7 महीने उनको हमें मिले हुए, आज तक हमारे मसाइल हल नहीं हुए। इसीलिए सभी वकला साहिबान जो हैं वो एजिटेटेड थे और अब ये एक एजिटेशनल पाथ लेना चाहते हैं। हमने आज एक टोकन स्ट्राइक की है 1 दिन की, और मैं ये समझता हूँ शायद 1-2 दिन के अंदर अंदर हम नेक्स्ट जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो डिसाइड करके सभी मेंबर्स को हम बता देंगे। कल हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग में फैसला हो जाएगा और प्रेस को भी कम्युनिकेट करेंगे और सारे मेंबर्स को हम बताएंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर आज कांग्रेस द्वारा जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने इस मौके पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। रमन भल्ला ने कहा कि आज से सरकार द्वारा कई चीजों पर जीएसटी लगाया जा रहा है जो सरासर गलत है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। रमन भल्ला ने कहा कि पहले ही आम जन महंगाई की मार झेल रहा था और अब उस पर से एक बार फिर घरेलू उत्पादों में जीएसटी लगाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उन्होंने सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार।
बहुत हुई महंगाई की मार, 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 मोदी सरकार, एनडीए सरकार यहाँ पे धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रही है, क्योंकि 5% जो जीएसटी यहाँ पे लगाया, लोगों की उम्मीदों से पे खरा ये भाजपा सरकार नहीं उतरी। जन विरोधी नीतियों में एक कड़ी और जुड़ गई, जब आटा, दाल, चावल और दही जैसी चीज़ों में भी कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। पहली मरतबा 1947 के बाद यहाँ पे देखने को मिला है। जो भाजपा दावे करती थी कि पैसे की कमी नहीं, आज ज़बरदस्ती गरीब आदमी का खून चूस के मैं समझता हूँ कि सरमाएदारों की हालात पे सरमाएदारों की हौसला अफजाई करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं, जबकि गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। जिस ढंग से पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और 5% जीएसटी लगाना, हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं इसको फौरी तौर पे रोल बैक किया जाए। जेकेएसएसबी द्वारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एफएए के पदों के लिए भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सैकड़ों उम्मीदवारों ने आज तीसरे दिन में जम्मू में प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी अफवाहें हैं कि कथित अधिनियमों के कारण एफएए चयन सूची को रद्द किया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने जेकेएसएसबी के खिलाफ नारेबाजी की, आरोप लगाया कि योग्य उम्मीदवारों के भविष्य को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। उन्होंने उन लोगों के किए का फल भुगतने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिन्होंने धोखा दिया है। उन्होंने इस मामले में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप की मांग की। हमारा ना एडमिनिस्ट्रेशन सुन रहा है, ना कोई आया यहाँ पे कि बोलने की नहीं आपका कुछ हुआ है या कुछ नहीं हुआ, कुछ बता तो दो। पागल थोड़ी ना कि सब बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे आके कि ये सब पागल लग रहे हैं क्या, यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और ये सुन भी नहीं रहे हैं। आवाम की आवाज़ तो कल बहुत बोल रहे थे, कौन है आवाम, कहाँ पे ये यहाँ पे बैठी हुई आवाम, उसकी आवाज़ तो किसी ने नहीं सुनी है। जब तक हमारी नहीं बताएंगे कि सिलेक्शन लिस्ट का क्या हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। हमारी सिलेक्शन लिस्ट हमें चाहिए, सिलेक्शन लिस्ट निकालो। हम लोग खुद दे रहे हैं अपना एफिडेविट, बोल रहे हैं कि अगर हम कोई सीबीआई करवाओ, हम लोग खुद अगर हमारा निकलता है हमें बाहर निकाल दो। हमने बोला क्या कि नहीं करो, हम सीबीआई इंक्वायरी किसने बोला? कोई है यहाँ पे कोई बच्चा जिसने कभी भी मीडिया में 4 दिन से बोला हो कि नहीं हम लोग सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहते? सब चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी, हम तो चाह रहे हैं, ये करवा ही नहीं रहे हैं। चाह तो हम रहे हैं, कोई आया सीबीआई वाला? कोई नहीं आया सर। हम 5 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, या तो गवर्नमेंट हमें बेवकूफ़ बना रही है या तो हमें हमारी सिलेक्शन लिस्ट चाहिए सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर ऐसा कुछ है भी तो हमें यार क्लियर करके निकालो बाहर, क्यों इतनी देर से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहे हो? हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी, 2 साल से मेहनत कर करके यहाँ आज अब गटरों में बिठा दिया हम लोगों को। 5वां दिन है सर, ना कोई पूछने आता, ना कोई ट्वीट करता, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। जिसको पूछो आगे से बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। यार ऐसा कुछ नहीं, तो एक बार ट्वीट करके तो दे दो ना यार। हर बार आप लोग ऐसे हमें बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। पहले एसआई का कर दिया, आप एफए का कर रहे हो। इसका क्या भरोसा कि पीछे आने वाली वैकेंसी को नहीं करोगे आप लोग? पकड़ा तो एक नहीं गया। आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को बाहर निकाल के देखो, इससे स्कैम किया, दिखाओ कि किसी एक को तो दिखाओ। हम लोगों के ऊपर ठोपे जा रहे हो हर बार। अगर सर सुनो मेरी बात, मैं सीधे एलजी साहब अगर सुन रहे हैं ना, अगर एक बंदा भी मर गया ना, उसका जिम्मेदार वो लोग होंगे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। और जो ये लोग बोलते हैं ना पैसा दिया, सामने आओ ना यार। हमारी शक्लें लग रही पैसा देने वाले, हमारे पास पैसा होता हम उधर नहीं बैठे होते। हम लोग क्यों इधर सड़कों पे आगे होते? हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी है, 2-2 लिस्टों के पैसे देंगे हम लोग। 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारा 2-2 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो। हम लोग कोई बेवकूफ़ है यहाँ पर? पढ़ा लिखा यूथ है, लीडर और यूथ में फ़र्क नहीं पता लगता, स्टूडेंट और उसमें लीडर में। हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहे हो डेली। इधर से कुछ नहीं होगा, उधर से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार? क्या गलती कर दी हम लोगों ने? हम सिलेक्ट हो गए, माफ़ी मांगते हैं जनाब, दोबारा नहीं देंगे पेपर। पर एक बार तो सोच लो हमारे बारे में। एलजी साहब ऐसे गवर्नर कहाँ है? गवर्नर साहब सुन लो हमारी भी यार। कल आपने पूरी आवाम की बात में पूरा सब कुछ बोला, स्टूडेंट का कहीं जिक्र नहीं हुआ। 5वां दिन है हमारा यहाँ पर। हंगर स्ट्राइक तो छोड़ो यार, मर गए यहाँ पर बैठ के, कोई पूछने तक नहीं आता है कि जिंदा हो मर गए हो। बेवकूफ है क्या हम लोग? कल को अगर एक बंदा भी, मैं अपना लिख के देता हूँ, अगर मैं मरा तो मेरी मौत का जिम्मेदार गवर्नर साहब होंगे। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 16 में सौंदर्यकरण की शुरुआत की गई। आपको बता दें, इस काम का उद्घाटन वार्ड के पार्षद राजिंदर शर्मा द्वारा किया गया। राजिंदर शर्मा ने कहा कि वार्ड के प्रवेश द्वार का सौंदर्यकरण किया जा रहा है ताकि यहां से गुजरने वाले लोग इससे प्रभावित हों और जम्मू की खूबसूरती का एहसास कर पाएं। उन्होंने कहा कि जल्द ही ऐसे नया रूप दिया जाएगा।
वार्ड नंबर 16 का ये एंट्रेंस पॉइंट है। हमारा वार्ड तो वैसे नाले के पार है, लेकिन ये एक एंट्री है। बड़ा यहाँ शैफी लुक था, इसका थोड़ा सा फेस लिफ्ट करेंगे। जो वॉल है उस पर पेंटिंग्स होगी और नीचे जो है RCC और उसके ऊपर फिर आपका ये पेवर टाइल, इंटरलॉकिंग टाइल लगाएंगे, ताकि यहाँ एक फेस लिफ्ट मिले और जो भी यहाँ से गुजरे उसको उसका चेहरा खिल जाए देख के, और वहाँ लिखा हो कि हम आपका स्वागत करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ होंगी। और यहाँ के निवासियों को भी मेरे से निवेदन है, हर किसी को, कि कहीं भी कूड़ा आप सड़कों पर ना डालें। ये सड़कें भी हमारी हैं, गलियाँ भी हमारी हैं और ये जगहें भी हमारी हैं। आपके घर में डोर कलेक्शन हो रही है कूड़े की, कृपा करके ऑटो में ही अपना कूड़ा डालें। उससे हमारा शहर, गलियां और सड़कें साफ दिखेंगी। और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपकी सेवा के लिए हाजिर है। कोई परेशानी है आप हमें कॉल करें, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। ऑल जे&के फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी कैरेज कमीशन पिछले काफी समय से लंबित पड़ी है और अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया है। उन्होंने अपनी मांगे और अन्य मांगों को भी उजागर किया और सरकार से जल्द उनकी मांगों पर गौर करने की मांग की। जिंदाबाद जिंदाबाद डीलर यूनियन एसोसिएशन जम्मू जिंदाबाद डीलर यूनियन एसोसिएशन जम्मू जिंदाबाद डीलर यूनियन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा हक हमारी मांगे पूरी करो। तो हमारी जो मेन डिमांड थी, क्योंकि जो हमारी कैरेज एंड कमीशन जो है फुलफिल रिलीज की जाए और 2020 से लेकर 2022 तक टिल डेट तक। और दूसरा ये है कि जो पूरे भारत में जो कमीशन बड़ी है 143 मिलती थी, 250 रुपया हुई। वो हमारी अपील है हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे जम्मू कश्मीर के LG साहब से ये अपील है, इसको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और डीलर को जो दिक्कतें आ रही है उसको समस्या के ऊपर हल किया जाए। और साथ में जो हमारी वेस्टेज है जो डीलर को पड़ रही है, डीलर राशन जो है वो स्केल का दे रहा है और उसको जो है वेस्टेज हो रही है, पर क्वांटल के ऊपर 1 किलो दी जाए। और साथ में ये जो गैस सिलेंडर है वो नेटवर्क का SP साहब इनके थ्रू दिया जाए। और साथ में जो लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेज हैं वो उसको अपडेट किया जाए। और ये हमारी ये अपील है, हमारी ये डिमांडें हैं, हमारी ये मांगे भी हैं। हमारे साथ पूरे भारत में आज के दिन ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है। हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रहलाद भाई मोदी जी और ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी बिशंबर बासु जी और हमारे जम्मू सूबा के प्रधान मिल्खी राम जी और कश्मीर में अब्दुल रहीम साहब और जहांगीर साहब, ये सभी मिलके हम जम्मू में भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और कश्मीर में भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। जम्मू के वार्ड नंबर 6 के पार्षद मोहिउद्दीन चौधरी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने एक व्यक्ति पर उनके काम में दखलंदाजी करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है और लोगों को उनके खिलाफ भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में कार्यवाही की मांग की। यहाँ पर अयूब मलिक जो है ये हमारे वार्ड के लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहा है। कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें इसने ये कहा है कि बाबा वाली गली में कोई काम नहीं होता है। ये NIT मैंने निकाली हुई है, ये आप देख सकते हैं। 36,47,000 का ये जो काम है ये बाबा वाली गली का है। बाबा वाली गली के अंदर जो इस टाइम हमने जो काम सेंक्शन करवाए हैं, कम से कम वो 50 लाख की लागत के जो काम हैं, इनके टेंडर भी लग चुके हैं। हमारा ये कहना है ये लोग खुद तो काम नहीं करते हैं, हमें भी काम करने नहीं देते हैं। जिस वक्त हम किसी गली का जो टेंडर लगाते हैं, ये कमिश्नर के पास जाकर ये कहते हैं कि ये गली ऑलरेडी बनी हुई है। तो हमें जब ये पता चलता है कि अयूब मलिक वहाँ जाकर कमिश्नर ऑफिस के पास जाकर ये कहता है ये गलियाँ जो है ये बनी हुई हैं, तो फिर मैंने अपने लेटर पैड पर जो है वो लिख कर दिया कि ये गलियां नहीं बनी हुई हैं। आज मैंने आपके सामने ये NIT लाई जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि बाबा वाली गली के अंदर इस टाइम 4 काम जो हैं बड़ी लागत के लगे हुए हैं। 36,47,000 का, 11 लाख का, 17 लाख का, मतलब ऐसे बड़े बड़े काम लगे। हमारी कोशिश यही रहेगी
कि बाबा वाली गली में पहले भी काम हुए और आने वाले टाइम में जिस किस्म की हमें फंडिंग मिलेगी सर, हम कोई एमएलए या कोई बहुत बड़े मिनिस्टर नहीं है कि हमारा सीडीएफ फंड हो अपना हो, जिस तरह से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हमें फंडिंग आते जाएगी उसी तरीके से हम जो है वो काम करवाते जाएंगे। हम अपने लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप किसी की बातों की तरफ ध्यान दें। जब तक हमारा पीरियड है आपके जो काम हैं अधूरे काम रहे हैं, जो हम सारे आपके जो वो है काम करवा के रहेंगे। कोई ऐसे शख्स की बातों पर आप ध्यान ना दें। ये आपने मेरा प्रूफ देख लिया कि बाबा वाली गली में कितने बड़े काम लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जल्दी उम्मीद करते हैं, इसके टेंडर भी लग गए हैं और 2-4 दिन में ये निकल कर इसका काम भी। जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल नए अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।